हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक सेंटेंस के 36 सेंटेंस आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और इसी वीडियो में आप पूरे टेंस सीख जाएंगे, ठीक है। एक टेंस से आप पूरे 36 टेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस है सबसे पहला, वह कहानी पढ़ता है। तो ये है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह कहानी पढ़ता है, ही रीड्स स्टोरी, ठीक है। अब सेंटेंस होगा वह कहानी नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड स्टोरी। क्या वह कहानी पढ़ता है? डज ही रीड स्टोरी। क्या वह कहानी नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट रीड स्टोरी। और ये प्रश्नवाचक हैं दोनों सेंटेंस, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह कहानी, वो ऐसा बनेगा जैसे हिंदी में बनाना है हमें। वह कहानी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग स्टोरी। वह कहानी नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग स्टोरी। क्या वह कहानी पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग स्टोरी। क्या वह कहानी नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट रीडिंग स्टोरी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ही वह, जैसे सेंटेंस हिंदी में बनाना सीखेंगे कि वह कहानी पढ़ चुका है। ही हैज़ रीड स्टोरी, ही हैज़ नॉट रीड स्टोरी। हैज़ ही रीड स्टोरी, जैसे क्या वह कहानी पढ़ चुका है? हैज़ ही रीड स्टोरी। क्या वह कहानी नहीं पढ़ चुका है? हैज़ ही नॉट रीड स्टोरी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क से नहीं लगा है तो लगा देंगे। अब हम देखेंगे पास्ट। प्रेजेंट हमारा निपट चुका है, ठीक है। प्रेजेंट के 12 सेंटेंस निपट चुके हैं। अब रह गए हमारे 24 सेंटेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के देखेंगे हम बना के, ठीक है। तो वह कहानी पढ़ता था, ठीक है। यदि वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं आदि शब्द आए तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। तो वह कहानी पढ़ता था, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा यदि अगर लास्ट में था है तो, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही रीड स्टोरी, यहाँ रीड है, ठीक है। तो देखो रीड यानी पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म भी रीड है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही है, ठीक है। रीड रेड रीड पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसमें मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं रीड रेड रीड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे हम यहाँ? पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है ही रेड स्टोरी, ठीक है। अब हम जब सेकंड टेंस सेंटेंस बनाएंगे, वह कहानी नहीं पढ़ता था, तो हमारी यह सहायक क्रिया लग जाएगी डिड, ठीक है। ही डिड नॉट रीड स्टोरी। अब यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, अब यहाँ लगेगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही डिड नॉट रीड स्टोरी। क्या वह कहानी पढ़ता था? डिड ही रीड स्टोरी, क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है ना। डिड ही नॉट रीड स्टोरी, क्या वह कहानी नहीं पढ़ता था, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट निपट चुका है। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। जैसे इसको हिंदी में बनाएंगे तो कैसा बनेगा? वह कहानी पढ़ रहा था, वह कहानी पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही वाज रीडिंग स्टोरी। सेकंड जैसे सेंटेंस बताएंगे तो वह कहानी नहीं पढ़ रहा था, ही वाज नॉट रीडिंग स्टोरी। क्या वह कहानी पढ़ रहा था? वाज ही रीडिंग स्टोरी, क्वेश्चन मार्क लगा है।
क्या वह कहानी नहीं पढ़ रहा था? वाज ही नॉट रीडिंग स्टोरी। ठीक है, ये निपट चुका है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट देखेंगे। ही हैड, जैसे हिंदी में बताएंगे तो वह कहानी पढ़ चुका था। ही हैड रीड स्टोरी, वह कहानी नहीं पढ़ चुका था। ही हैड नॉट रीड स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ चुका था? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। हैड ही रीड स्टोरी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हैड ही नॉट रीड स्टोरी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा निपट गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस भी निपट चुका है। तो हमारे कितने हो गए हैं? 12, 12 दूनी 24 हो चुके हैं। अब बचे हमारे सेंटेंस कितने? 12। और कौन सा टेंस बचा हुआ है? अभी प्रेजेंट निपट चुका है और पास्ट निपट चुका है। अब बचा है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको हिंदी में कैसे बनेगा ये? वह कहानी पढ़ता होगा। गा गी गे है, यदि वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आए तो वह कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर टेंस का होगा वाक्य। ठीक है, वह कहानी पढ़ता होगा। ही विल रीड स्टोरी, वह कहानी नहीं पढ़ता होगा। ही विल नॉट रीड स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ता होगा? विल ही रीड स्टोरी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्या वह कहानी नहीं पढ़ रहा हो? क्या वह कहानी नहीं पढ़ता होगा? विल ही नॉट रीड स्टोरी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, जब भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं तो सहायक क्रिया को पहले ले लेते हैं। ठीक है, कर्ता के पहले किसको ले लेते हैं? सहायक क्रिया को। जैसे ये बना है, क्या वह कहानी पढ़ता होगा? विल ही रीड स्टोरी, तो हमने सहायक क्रिया को कहाँ ले लिया है? ठीक है, कर्ता के आगे। ठीक है, अब सेकंड कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कैसे बनेगा? हिंदी में बनाएंगे तो वह कहानी पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग स्टोरी, वह कहानी पढ़ नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी रीडिंग स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ रहा होगा? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमने सहायक क्रिया को पहले ले लिया है। ठीक है, विल ही बी रीडिंग स्टोरी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये दर्शाता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, विल ही नॉट बी रीडिंग स्टोरी, क्या वह कहानी नहीं पढ़ रहा होगा। अब बचा है हमारा एक टेंस। कौन सा टेंस बचा हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ही विल हैव रीड स्टोरी, सॉरी, वह कहानी पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रीड स्टोरी, वह कहानी नहीं पढ़ चुका होगा। ही विल नॉट हैव रीड स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ चुका होगा? विल ही हैव रीड स्टोरी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। विल ही नॉट हैव रीड स्टोरी, क्या वह कहानी नहीं पढ़ चुका होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो हमने ये कितने सेंटेंस बता दिए हैं आपको? 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नंग 36। तो हमने आपको एक वाक्य के 36 सेंटेंस बनाकर दिखाए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।